तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय गैजेट जो होती है वो हमारे डिजायर से मिलने के लिए आती है और वहां पर आने के बाद माय डिजायर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर वार डिक्लेयर करने के लिए आए हो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी नेचर ऐसी है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम तो मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। फिर साथ ही उसे कहती है लेकिन इस बार काफी ज्यादा अलग होने वाला है, इस बार मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली, इस बार तो मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने आप को बेहतर बनाया है। मुझे पता है कि तुम मैजिक को एनालाइज कर सकते हो लेकिन इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। जबकि हमारा डिजायर जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने इसी वजह से तो तुम्हारे ऊपर इस तरह से अटैक किया था, हालांकि मुझे तुम्हें हराने की जरूरत भी नहीं थी, मैं बिना हराए तुम्हें वहां पर टेस्ट को पास कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर वहां पर तुम्हें हराया ताकि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सको। तुम्हारे अंदर यहाँ पर ये दौड़ हो कि तुम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो, तुम्हें मुझसे आगे निकलना है। और मैं भी यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि 2 महीने में तुमने अपने आप को कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अरीना का दिखाया जाता है उस दिन का जिस दिन यहाँ पर इनका टेस्ट जो है स्टार्ट होने वाला है। तो आज यहाँ पर प्रमोशनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सभी लोग वहां पर आए होते हैं इस मैच को देखने के लिए। प्रोफेसर पुगमैन भी वहीं पर होते हैं और नोबल्स होते हैं, वो सभी लोग वहां पर देख रहे होते हैं। क्या वो कामनर्स कौन है जो लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, यानी बीटा क्लास की एक टीम जो है वो इस प्रमोशनल एग्जाम में हिस्सा लेने वाली है और सभी लोग यहाँ पर उन्हीं को देखने के लिए आए होते हैं। तो हमारा जो डिजायर होता है वो अपने साथियों के साथ बिल्कुल रेडी होता है और उनसे कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। तो वो लोग कहते हैं हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। जब किसी के साथ ही हमारी रोमांटिका जो होती है हमारे डिजायर से कहती है कि ये क्या तुमने यहाँ पर टाई बांधी हुई है। तो वो कहता है टाई तो मैंने पहले भी बांधी होती है। वो कहती है नहीं पहले तो तुमने ढीली रखी होती है, आज तुमने बांधी क्यों हुई है। तो वो कहता है मुझे लगा कि आज यहाँ पर टाई बांधनी चाहिए, इसी वजह से मैंने टाई को बांधा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें देखने के लिए आने वाले हैं तो थोड़ा सा फॉर्मल दिखना चाहिए ना। और इसी के साथ ही उनसे कहता है छोड़ो इस बात को, तुम लोग यहाँ पर किस बहस में पड़ गए हो, मुझे लगता है कि मैं बाहर चलना चाहिए, सभी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे वो लोग वहां पर से बाहर आते हैं तो इसी के साथ सभी लोग जो होते हैं वहां पर उन्हें देखने के बाद चीयर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ अल्फा क्लास के बच्चे नहीं बल्कि बीटा क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो सभी लोग उसका नाम ले लेकर वहां पर पुकार रहे होते हैं और कहता है कि डिजायर हमें पता है तुम ये कर लोगे, तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो, हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। तो इस बात से हमारा डिजायर और बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये लोग तो हमें चीयर कर रहे हैं। जबकि वहां पर अल्फा क्लास के जो बच्चे होते हैं वो इन्हें डिस्पाइज कर रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये लोग तो कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी दिखाई देते हैं और इन्हें क्या लगता है कि ये लोग हमारा मुकाबला करने के लायक हैं, इन्हें लगता है कि ये हमसे यहाँ पर आके निकल जाएंगे। जितने भी अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी को प्रोफेसर पुगमैन ने बताया होता है कि तुम्हारा मेन टारगेट जो है वो यहाँ पर बीटा क्लास की ये पार्टी होने वाली है और सभी लोग वहां पर उन्हीं को अपना टारगेट बना चुके होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो होता है अपनी टीम के साथ वहां पर डिस्कस कर रहा होता है कि डंजन में जाने के बाद हमारा प्लान क्या होने वाला है। तो वो रोमांटिका से कहता है कि रोमांटिका वहां पर जाने के बाद तुम हमारी स्नाइपर बनोगी, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सर्च मैजिक को यूज करते हुए वहां पर दूसरे लोगों को सर्च करो और जैसे तुम्हें कोई मिल जाए उसे शूट कर देना, अपनी एयर बुलेट के साथ उसे शूट करना ताकि उसे एलिमिनेट किया जा सके। इस तरह हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो रोमांटिका से कहती है मैं श्योर नहीं हूं कि क्या मैं अपने मैजिक के साथ इतनी दूर से भी किसी को हिट कर सकती हूं या नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा किया नहीं है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें जो बॉल मैंने दिया था उसका सारे एक इंसान के सर के साइज, उसका वजन जो था वो इंसान के सर के बराबर था, इसी वजह से तुम आसानी से अगर उसे हिला सकती हो तो तुम एक इंसान को भी हिला सकती हो। तो वो कहती है क्या वाकई में, इसका मतलब यह है कि तुम अभी तक जो हमसे ट्रेनिंग करवा रहे थे वो सारी की सारी इस डंजन की प्रैक्टिस के लिए करवा रहे थे। तुम्हारा डिजायर से कहता है हाँ इसी वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग करवा रहे थे। और इसी के साथ ही वो हमारे प्राइम से कहता है कि प्राइम तुम्हारा काम वहां पर ये होगा कि तुम हमारे अटैकर होगे, तुम्हें उनके ऊपर अटैक करना होगा, तुम्हें सरप्राइज अटैक करना होगा। जब तुम सरप्राइज अटैक करोगे और तुम्हारे पर उन सभी का ध्यान होगा उस वक्त रोमांटिका अपनी स्नाइप शूटिंग के साथ उनके ऊपर अटैक करके तुम लोग टीम वर्क बना सकते हो। और इसी के साथ उन दोनों के उनके रोल्स बता दिए जाते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रोल क्या होने वाला है, तुम वहां पर क्या करोगे। तुम्हारा डिजायर उनसे कहता है कि मैं प्ले मेकर होने वाला हूं, यानी कि वो सारे का सारा उस डंजन के अंदर जो कुछ भी प्ले होने वाला है वो सब कुछ मैं वहां पर बनाने वाला हूं। और इसी के साथ उन लोगों से कहा जाता है कि शैडो वर्ल्ड का जो दरवाजा है वो ओपन होने वाला है, सभी स्टूडेंट्स जो है वहां पर लाइन में आ जाएं ताकि जब गेट ओपन हो तो सभी लोग एक साथ अंदर जा सकें। और सभी नोबल्स और सभी जो बीटा क्लास के लड़के होते हैं वो सभी लोग वहां पर रेडी हो जाते हैं और उन सभी से कहा जाता है कि हमारा प्रमोशनल एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट होता है। और इसी के साथ ही में डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर यहाँ पर एक जंगल होता है और हमारा डिजायर जो होता है वहां पर अंदर आने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ। वो टाइम देखता है और कहता है 11 बज चुके हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें मिशन के बारे में बताया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि तुम सभी लोग जो डंजन के अंदर एंटर हुए तुम सभी लोग यहाँ पर सोल्जर्स हो और तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मन के बेस को ढूंढना होगा। तुम्हें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है कि यहीं पर पास ही एक दुश्मन का बेस है और तुम्हें जाकर उस दुश्मन के बेस को ढूंढना होगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यही एक मिशन है। अब डंजन के अंदर एक से ज्यादा मिशन भी हो सकते हैं। उनका सबसे पहला मिशन यहाँ पर अपने दुश्मन के बेस को ढूंढना और उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तुम्हारा डिजायर वहां से आगे चलना स्टार्ट करता है और कहता है पता नहीं रोमांटिका और प्राइम कहां पर चले गए हैं, लगता है कि इस डंजन ने उन्हें यहाँ पर से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट किया है, मुझे उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक हो जाता है, कोई आइस मैजिक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो
हमारा डिजायर कहता है आइस चार्ट, लगता है कि कोई यहाँ पर आइस मैजिक को यूज कर रहा है। तो दूसरी तरफ से एक लड़की निकल कर आती है और उसे कहती है मैं तो कुछ ज्यादा ही लकी हूँ जो मैंने तुम्हें यहाँ पर अभी ढूंढ लिया, तो मैं यहाँ पर अगर तुम्हें मार डालती हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर सारा क्रेडिट मिलेगा। प्रोफेसर पुगमैन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। डिजायर आरमान तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। डिजायर उसे कहता है कि लगता है कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया हूँ, जो यहाँ पर सभी लोग मेरा नाम जानते हैं। तो उसे कहती है कि हाँ तुम फेमस हो लेकिन बुरे तरीके से फेमस हो। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि बुरे तरीके से फेमस होना भी फेमस होना ही होता है। और इसी के साथ वो लड़की जो होती है आइस ब्लास्ट करती है, यानी कि सामने की तरफ एक आइस बॉल को फेंकती है, जबकि हमारा डिजायर जो होता है वो अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए वहां पर उसके आइस मैजिक को पिघला देता है। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपने दोनों हाथों में अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करती है और वहां पर से डबल मैजिक को यूज करने लगी है। तुम्हारा डिजायर कहता है लगता है कि यहाँ पर डुअल मैजिक यूज कर रही है। तो एक हाथ के अंदर से वो आइस निकालती है और एक हाथ के अंदर से वो वाटर निकालती है और दोनों को वहां पर शूट करती है। जब वो दोनों एक साथ वहां पर शूट होते हैं तो हमारा डिजायर जो होता है उसकी फायर उसको ब्लॉक नहीं कर पाती। तुम्हारा डिजायर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वाटर के साथ जो मेरी फायर को बुझा रही है और आइस क्रिस्टल जो है वो सीधे मेरे पर अटैक करने के लिए है। ये तो यहाँ पर डुअल मैजिक्स को यूज कर रही है, यानी कि ये एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी तरफ से वो लड़की जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें समझ आई कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मेरा आइस मैजिक एडवांस लेवल पर और तुम जैसे बीटा क्लास के लोगों को तो यहाँ पर इस मैजिक के बारे में स्टडी भी नहीं करवाया गया होगा। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो होता है वहां पर उसे एक झटका लगता है, क्योंकि उसके आइस क्रिस्टल जब वहां पर फटते हैं तो इसी के साथ ही हमारा डिजायर पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हमारे डिजायर के वहां पर गिरने के बाद लड़की और भी ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसे लगता है कि उसने यहाँ पर डिजायर को हरा दिया है। तुम्हारा डिजायर सामने की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे आइस फ्रेगमेंट्स ये तो यहाँ पर हवा में रुक गए, क्योंकि वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स वहीं पर हवा में रुक जाते हैं। तो उन्हीं फ्रेगमेंट्स को दोबारा विंड मैजिक के साथ यूज करती है और इसी के साथ एक टॉर्नेडो बना लेती है और सारे के सारे आइस क्रिस्टल्स होते हैं हमारे डिजायर की बॉडी के आर पार वहां पर घूमना शुरू कर देते हैं और जहां पर भी वो टकराते हैं वहां पर जबरदस्त एक इंपैक्ट पड़ता है। जैसे वहां पर ट्रीज होते हैं और ट्रीज के अंदर होल हो जाते हैं और इसी तरह उसके चेहरे के ऊपर भी वहां पर एक कट लग जाता है। तो हमारा डिजायर जो होता है उसके हरिकेन के अंदर होता है। तो वो लड़की से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर ये चीज अमेजिंग लगी, तुम लोगों ने यानी बीटा क्लास के लोगों ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि तुम लोग इस लेवल के स्किल्स को अचीव कर सकते हो। तुम्हारी ये बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि तुम यहाँ पर मेरे जैसी लड़की के मैजिकल स्किल्स के हाथों यहाँ पर हार कर बाहर जाने वाले हो। क्या तुम यहाँ पर कोई आखिरी ख्वाहिश बताना चाहते हो? तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ हूँ कि तुम यहाँ पर 3 तरह के मैजिक्स को परफॉर्म कर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा मैजिक और तुम्हारे मैजिक स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अफसोस कि तुमने यहाँ पर गलत ओपोनेंट को चूज कर लिया। और इसी के साथ ही वो अपनी आंखों में एनालिसिस वाले मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट करता है और उसके मैजिक को वहां पर एनालाइज करना स्टार्ट करता है। जब वो उसके मैजिक को अल्टर करना स्टार्ट करता है तो उसका हरिकेन वहीं पर से गायब हो जाता है। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर मेरे मैजिक को एनालाइज कैसे कर लिया? तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि देखो जरा, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मैजिक को एनालाइज नहीं किया, तुम्हें यहाँ पर अपने ओपोनेंट को लुक डाउन नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि मैं बीटा क्लास से कॉमनर हूं, तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ हमारा डिजायर उसी के सेम मैजिक को यूज करते हुए वहां पर अपने हाथ में मैजिक सर्कल क्रिएट करता है और उसके आइस शार्ड को वहां पर आइस बोल्ट में चेंज करता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर मेरी बारी है, देखता हूं कि तुम इसे ब्लॉक कर पाती हो या नहीं। और इसी के साथ ही वो आइस बॉल को उसके ऊपर शूट करता है। आइस बॉल बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो लड़की जो होती है वो अपने सामने मैजिक सर्कल क्रिएट करके अपने सामने एक शील्ड बनाती है। हमारे डिजायर का जो आइस बॉल था वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके करीब पहुंचने के बाद ही वहां पर वो सारे के सारे शॉट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी कि वो अलग अलग होने के बाद फैल जाते हैं और सारे एक चारों तरफ से आगे बढ़ते हैं और उसकी बॉडी के साथ जाकर टकराते हैं। जैसे वो सारे आइस क्रिस्टल जो होते हैं वो अलग अलग होकर उस लड़की की बॉडी के साथ टकराते हैं तो उस लड़की के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है और इसी के साथ ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है और उसे डंजन से बाहर भेज दिया जाता है। और साथ ही वहां पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि 30 में से एक डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब डंजन में सिर्फ और सिर्फ 29 कंटेस्टेंट्स रह गए हैं।